गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज डेट 16 अक्टूबर 2020, क्लास 10 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट मैथ। और मैथ में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 7 और चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हम इसमें करेंगे एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 करने से पहले प्यारे बच्चों हम आपको कुछ सूचनाएं देते हैं। जब भी आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो मोबाइल से पढ़ते समय आप अपने मोबाइल और जो आपको के पेज की दूरी है वह कम से कम 25 सेंटीमीटर पर जरूर रखें, जिससे कि आपके आंखें ठीक और स्वस्थ रहे। और साथ साथ मैं भी कहना चाहूंगा आपसे, आप जो भी वर्क कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ें, अच्छी तरीके से समझे इसको, और समझने के बाद नोटबुक जरूर बनाएं। क्योंकि अगर आप नोटबुक नहीं बनाएंगे तो बाद में अगर आपको कोई कठिनाई लगी यानी कोई प्रॉब्लम आने लगी तो फिर आप नहीं देख सकते। कम से कम अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां से देख तो सकते हैं। तो मेरा कहने मतलब है पहले आप समझो और समझने के बाद उसकी नोटबुक जरूर बनाएं। ठीक है प्यारे बच्चों। और साथ साथ मैं भी कहना चाहूंगा आपसे कि आप अपने क्लास टीचर को अटेंडेंस भी जरूर दें, जिससे कि आपका नाम रजिस्टर में चलता रहे। ठीक है प्यारे बच्चों। और कल मैंने यानी क्वेश्चन कराए थे, समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कॉन्टैक्ट द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको समझा दूंगा इसको। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर है 14। पहले क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। मैं एक काम करूंगा प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो है जो मैंने पिक नहीं भेजी थी अब तक, मैं पिक भेज दूंगा आज इसकी। ठीक है नहीं है आपको समझ में, क्योंकि जब तक तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे तब तक आपकी कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के हमारा क्वेश्चन समझ में आता है। तो आज मैं इसकी पिक खींच कर आपके पास भेज दूंगा। ठीक है ना। तो पहला आप समझिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। समझना चाहिए पॉइंट की बात है यहाँ पे। Of the line segment joining the points A -k5 -k2 and B for -k2, name the type of triangle drawn by the points Q, A, B and B। यानी कि इसका क्या है पहले समझिए। मैं यहाँ पर इसको समझाने से पहले आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्योंकि स्पेस कम होने के कारण एक बात समझना पहले बच्चे यहाँ पर। ठीक है मैं यहाँ पर कुछ बातें समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा स्पेस देख लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ पर समझा हुआ बातें, यानी कि यहाँ की जो बातें हमारे पास में पॉइंटेड बातें यहाँ पर सुनना। देखो बेटे हमारे पास में क्वाड्रेंट होता है, ये इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, यानी कि एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना। यानी कि ये जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं इसीलिए बता रहा हूँ, टॉपिक पहले ही क्वेश्चन का ये है। यानी पहला पॉइंट, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट हमारे पास में एक्स एक्सिस को कट करेगी इस तरीके से, याद रखिए, या किसी प्रकार से या इस तरीके से कट कर दे, तो हमारे पास में इसके पॉइंट क्या होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस होता है हमारे पास में वाई एक्सिस होता है। यदि कोई लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा याद रखना, ये हमारे पास में क्या होते हैं, A0 होते हैं। क्या होते हैं, A0। अब एक या स्थान पर कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी लैंड कर सकते हैं B0। यानी कि इसमें क्या होगा, अगर कोई लैंड एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वहां y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना। और यदि कोई लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा, किसको कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होगा, हमारे पास में 0a होंगे। क्या होंगे, 0a। याद रखोगे इस चीज को। तो कैसे होते हैं ये भी समझ लीजिएगा। अगर हमारे पास में ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है a लिया हमने एक्स एक्सिस पे, तो इसके जो पॉइंट होगा वो 0 मान लेना। इसी प्रकार से अगर मैं कोई y एक्सिस में यहां से आगे जो डिस्टेंस है वो क्या ले लेता हूं, यानी कि a ले लेता हूं, तो यहां पर तुम्हारे पास में 0a। ऐसा क्यों है कि y एक्सिस पे हमारे पास में, क्योंकि अगर कोई लाइन सेगमेंट y एक्सिस को कट करेगा तो वहां पर x की वैल्यू 0 होती है। तो इस पॉइंट को याद रखना है आपको। अब हमारे पास में क्या है, इस प्रकार से ये हमारे पास में लाइन सेगमेंट है, ये वाला पॉइंट A और B, ये हमारे पास में A ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं B। यानी कि आपका जो लाइन सेगमेंट बना हुआ है ना वो ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है भैया, बात समझ हमारे साथ में बात। यानी कि जो लाइन है हमारे पास में लाइन सेगमेंट है वो आपका इस तरीके से बना
हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स एक्सिस क्या ये परपेंडिकुलर है। एक बात समझ में, तो यह बात पूछी गई कि इससे हमारे पास में यानी कि ये हमारे पास में क्यों हो गया, एक पॉइंट के हमारे पास में क्यों है, तो यह बात पूछी गई। तो हमारे पास में इसका जो यानी कि जो ट्रायंगल बनेगा इन तीनों पॉइंटों से वो क्या बनेगा इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं इस तरीके से, ये वाला जो पॉइंट है हम यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि हम इस तरीके से डाल सकते हैं इसको ओरिजिन से। तो बाद में तो ये हमारे पास में कोई पॉइंट क्यों है, तो यहाँ पर मैं बात समझा रहा हूँ कैसे हो जाए। लेट बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि हमने मान लिया एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट Q है और उसकी हमने मान लिया a और 0 है। मैंने कहा था ना एक्स एक्सिस पे हमेशा a 0 माना जाता है, अगर यहाँ आ जाता y एक्सिस तो यहाँ 0 a लेते, ठीक है मेरे बच्चे। और यहाँ समझना है ये हमारे पास पॉइंट B एक्स एक्सिस पे है, इस लाइन पे नहीं है। अब हमें क्या करेंगे, द लाइन सेगमेंट ऑफ कट ऑन द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी 0। तब क्योंकि जो हमारे पास में लाइन सेगमेंट हो रहा है वो किसी न किसी रेशियो में तो कट रहा होगा, किसी न किसी रेशियो में तो कट हो रहा होगा ये। तो हमने मान लिया हमारे पास में क्या है m1, हमारे पास में क्या है m2 है। तो y से हम वैल्यू निकालेंगे m1 m2 की, क्योंकि y का क्या होता है फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन में m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। अब y2 की वैल्यू यहाँ से माइनस k2, y1 की वैल्यू माइनस k2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस k2 m1 और माइनस k2 m2। m1 प्लस m2 हमने 0 में मल्टीप्लाई करके खत्म कर दिया, इसमें यहाँ से 0 आ गया। इस आप ऐसा करो तो m2 का ऊपर में ले जाओ, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2m2। इसी प्रकार ये माइनस है तो लेने दो माइनस इस m2 को हम ले इसके अपोन में m1 के अपोन में और इसको बोले इसको के अपोन में, तो 2 से 2 कितनी बार डिवाइड हमारे पास में 1 बार डिवाइड होगा। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो रेशियो है ये 1:1 का है, यानी कि हम यहाँ पर लिख दिए 1 और यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया m1:1, यानी कि इस लाइन सेगमेंट का जो रेशियो है 1:1 का है। अब इस प्रकार से हमें किसी वैल्यू निकालनी है, ये देखना चाहिए कि हमारे पास में ये जो कट हो रहा है वो कहीं पर हो रहा है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस नीचे कट रहा है, माइनस पे यहाँ पर कट हो रहा है ये यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि माइनस की चीज को दर्शाएगा। पहले समझ लीजिएगा आप इस चीज को, बाय m1 की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू यहां से रख देंगे 4, m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू यहां से -5 है। तो यहां को -5 और में से 5 को माइनस करेंगे तो -1 अपॉन में 2, तो देखो पॉइंट आ गया -a1 अपॉन में 2 और 0। इसका मतलब है भाई ये इधर जो हमने पॉइंट लिए हमेशा पॉजिटिव होते हैं और इधर जो एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब है जो हमारा पॉइंट है ये यहाँ पर है Q, ठीक है ना, और ये परपेंडिकुलर लाइन से डाला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे इस तरीके से, पॉइंट तो हमने निकाल दिया, पॉइंट उसने बोला था कि इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, ये हमारे पास में Q के पॉइंट आ गए, ठीक है ना, किसी पॉइंट है हमारे पास में Q के। तो हमें काम करो यहाँ पर P है ना, ऐसे सब Q कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर Q है तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने Q और इस P के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं केवल Q लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे Q और यहाँ पर लिख देंगे B और यहाँ पर भी मेरा चुन लिख देंगे यहाँ Q और यहाँ पर लिख देंगे QB। सुनिएगा जरा, हमने पॉइंट निकाल दिया, Q पॉइंट निकाल दिया, अब ये A ये Q और ये B 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। इन तीनों पॉइंट से हमें ये बताना है कि हमारे पास में कौन सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप होते हैं हमारे पास में, देखो कैसे, यदि तीनों साइड आ जाए तो क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, दो साइड इक्वल आ जाए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास में, यानी कि हमारे पास में 90 डिग्री आ जाए तो क्या हमारे पास में राइट एंगल हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि हमारे पास में ट्रायंगल कई टाइप हम यहां से देखते हैं कैसे निकालते हैं। यदि हमारे पास में पॉइंट्स होते हैं तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, आईडी मार्क कैसे करेंगे इसकी, देखिए पहले हम ए से क्यू की डिस्टेंस निकाल देंगे, ए से क्यू की डिस्टेंस, यानी कि हमारे पास में ए है, ए से यहां से हमने निकाली ए से क्यू की डिस्टेंस, ये हमारे पास में क्यू पॉइंट्स हमारे पास में कोई एक्सिस, ठीक है ना। इसी प्रकार हम क्यू से बी की डिस्टेंस निकालेंगे इस तरीके से। तो बन गया मतलब हमारे पास में ट्रायंगल इस तरीके से एक ट्रायंगल बन गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए से क्यू की डिस्टेंस और क्यू से बी की डिस्टेंस और बी से ए की डिस्टेंस, तीनों की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालकर पता करते हैं, अगर इक्वल आ जा इक्विलेटरल हो गया, यदि दो साइड इक्वल आ जा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा,
लगा दिया फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर फॉर्मूला है। ये आपका x1 होता है पहले चलिए y1 और ये आपका x2 हमारे पास में y2 मैंने लिख दिया। अब x की वैल्यू -1/2 है, x1 की वैल्यू प्लस की 5 है होल स्क्वायर प्लस में, y की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू -2 प्लस के 2 हो जाएगा तो कि माइनस माइनस प्लस यहां से 12 से ले लीजिएगा 2 की मल्टीप्लाई 5 में करो 10 में से -1 कर दीजिएगा तो 9 आ जाएगा। 9 को मैं 2 का स्क्वायर कर दिया और यहां 2 का स्क्वायर बोल दीजिएगा यहां पर आप इसका तो 9 का स्क्वायर 81 है 2 का स्क्वायर 4 और यहां पर ऐसे 4 यहां से एलसीएम ले लीजिएगा 4 मैंने यहां से 4 एलसीएम लिया 4 की 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में 81 को ऐड करते हो तो 97 अपना 4। अब 97 का तो कोई रूट होता नहीं है जबकि 4 का तो रूट होता है तो उससे आगे हमारे पास में रूट में 97 अपना 2 आ गया। एक डिस्टेंस आ गई किसे a से q की। अब निकालते हैं q से b की डिस्टेंस, q से b की डिस्टेंस फॉर्मूला वही लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब लेते हैं q से b। अब q से b में इसे आप x1 ले लो और इसे ले लो y1 ये x1 इसे ले लेते हैं x2 हमारे पास लगा दे यहां पर फॉर्मूला x2 का मान तो x1 का मान माइनस से यहां प्लस से मान कन्वर्ट हो जाएगा और यहां माइनस के 2 और माइनस में 0 होल स्क्वायर 2 एलसीएम ले लेंगे यहां से 2 4 जा 1 में मल्टीप्लाई कर दो 9 मैंने 4 में 2 होल स्क्वायर प्लस में -2 होल स्क्वायर इसका जवाब बोल दीजिएगा 81 में 4 प्लस में कितना आ जाएगा 4। तो यहां से मैं क्या करा इसका एलसीएम लिया एलसीएम हो जाएगा आप लोग 4 मल्टीप्लाई कर दो 16 81 में 16 ऐड कर दो तो 97 में 2 क्योंकि 4 का रूट होता है ना 2 97 हो जाएगा। अब देखो भैया दोनों साइड इक्वल आ चुकी है ये हमारे पास में क्यों है ठीक है नहीं तो दो साइड इक्वल आ चुकी लेकिन तीसरी को तो निकालनी पड़ेगी ना भाई तीसरी की निकालनी पड़ेगी क्योंकि आप तो तीनों इक्वल आ जा। अब देखो a से b की निकाल लो फॉर्मूला रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू यहां से ले लेते इसे x1 ले लेते इसे y1 इसे x2 इसे y2 x2 की वैल्यू कितनी बेटा 4 x1 की माइनस की 5 तो प्लस की 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस की 2 और y1 माइनस की 2 तो प्लस के 2 हो जाएगा 4 प्लस में 9 तो स्क्वायर प्लस में यानी कि -2 प्लस 2 का तो 0 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और 81 के हमारे पास में 9 तो हमारे पास में आ गया 9 यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो a की तो आ गया q के इक्वल लेकिन नॉट इक्वल a के तो कितनी साइड इक्वल आ चुकी है 2 साइड इक्वल आ चुकी है और 2 साइड इक्वल है तो हम क्या कह देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि अगर हम x एक्सिस से कोई पॉइंट ले रहे हैं और हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है और इनको क्या कर दिया जाए मीट कर दिया जाए तो हमारे पास में ट्रायंगल बनता है और वो ट्रायंगल क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों तो आज के लिए इतना ही करेंगे कल हम फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर मिलते हैं आपसे। ओके थैंक यू।